हिले भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से कणु कणु दास एक बार मुझको निहार तू मुझको निहार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू दास के निवास नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शंकर की सबने प्रार्थना की। भगवान शंकर दक्ष के यज्ञ में पधारे। वहां जाकर एक बकरे के सिर को लाया गया। दक्ष के सिर पर बकरे का मस्तक लगाया गया धड़ के ऊपर। और दक्ष का ऊपर जीवन भगवान ने प्रदान किया। वापस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। उसके बाद भगवान शंकर शिव पुराण में तो कई कथाएं हैं कि भगवान शंकर ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भगवान शंकर आसमान में उड़ गए। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि महाकाल सती के शरीर को लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। एक कोहणी सती की उज्जैन में गिरी, जहां पर हर सिद्धि शक्तिपीठ है। जीव सती की ज्वाला मैया कांगड़ा में गिरी। अलग अलग जगह शरीर के भाग गिरे हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है वर्तमान में। ऐसे 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। फिर सती का अगला जन्म माता पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर में होता है। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन व्यक्ति को दक्ष के सहित नाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति नाम के चक्कर में पड़ा है ना, उसको डूबना पड़ता है। आप जानते हैं, उदाहरण देखिए, महात्मा कहते हैं कि माताएं सब्जी बनाती है। अब सब्जी बनाती है तो सब्जी बनाई, मान लो आलू की। अब आलू की सब्जी बनाई, लेकिन जैसे ही पानी डालते हैं ना, तो उस पानी के अंदर आलू डूब जाते हैं। सब्जी काहे की है? आलू की, लेकिन आलू उसमें डूब रहा है। वो धनिया जो ऊपर से धनिया के पत्ते डालते हैं, वो धनिया उसमें कर जाता है। तो जिसका नाम हो गया उसको तो डूबना पड़ा है। तो नाम से समस्या का हल नहीं होता। एक संत ने कहा है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और व्यक्ति का नाम था छेदीलाल। अब छेदीलाल उसका नाम था, तो उसको बड़ा दुख होता था। उन्होंने कह रहे मेरा नाम छेदीलाल है, पूरे गांव के लोग छेदीलाल छेदीलाल करते हैं। तो वो एक दिन पंडित जी के पास गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरा नाम बदल दो। पंडित जी ने कहा, भैया नाम तो नहीं बदल सकते, अब तो आधार से लिंक हो गई सारी व्यवस्था, नाम चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, तुम नाम चेंज नहीं करोगे तो मैं धर्म बदल दूंगा। उन्होंने कहा, चाहे तुम धर्म बदल लो। अब छेदीलाल नाम के चक्कर में मौलाना साहब के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा, मेरा नाम बदल दो, मैं इस्लाम ग्रहण कर लूंगा। नाम बदल दिया। मौलाना साहब ने नाम रख दिया उसका सुराग अली। नमाज पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैंने धर्म बदल दिया। वही बात है, आपने नाम नहीं बदला लेकिन मैंने धर्म बदल लिया। उन्होंने कहा, नाम क्या रखा? सुराग अली ने कि भैया वही छेदीलाल सुराग अली एक ही बात है। धर्म बदलने से नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या करना चाहिए।
उन्होंने कहा गिरजाघर में पहुंच गया जहाँ फादर रहते हैं ईसाई के यहाँ। जाकर के उन्होंने कहा कि मेरा नाम बदल दो। फादर ने पूछा तुम्हारा नाम पहले क्या था? कि जब मैं हिंदू था तो मेरा नाम छेदीलाल था। उन्होंने कि फिर के मैंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, मेरा नाम सुराग अली हो गया। फादर ने गले में क्रॉस का चिन्ह डाला ईसा मसीह का, कान में फूंक देकर कागज बना दिया कि तुम्हारा नाम आज से मिस्टर हॉल है। अब मिस्टर हॉल का भी वही सुराग। उसको घर आया, पंडित जी से कहा पंडित जी मैंने ईसाई बन गया, अब गांव में गिरजाघर बनवाऊंगा। नहीं तो कुछ भी बनवा ले, लेकिन नाम का अर्थ तो एक ही है। उसको बड़ा कलेश हुआ, जंगल की ओर चल पड़ा। अब जंगल की ओर चल पड़ा, जा रहा रास्ते में एक युवती उसको दिखी जो जंगल में कंडे इकट्ठे कर रही थी। उसने उससे कहा बहन जी आपका नाम क्या है? तो उसको बड़ी चिंता, नाम पूछा, बहन जी से कहा उसने तुम्हारा नाम क्या है? बहन जी ने कहा भैया मेरा नाम लक्ष्मी है। उन्होंने कि नाम तो लक्ष्मी और कंडे इकट्ठे कर रही। उन्होंने कोई बात नहीं, आगे चला। एक गांव में पहुंचा, एक व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य है, लोग फूल फेंकते जा रहे थे। उन्होंने कहा भैया ये कौन चले गए? एक आदमी ने कहा हमारे गांव के नगर सेठ थे, इनका नाम क्या था? कि नाम था अमरपाल जी। उन्होंने की नाम अमरपाल और मर गए। उनको फिर झटका लगा, फिर भाग आगे गया तो भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। भिखारी को भीख मांगते हुए देखा, भिखारी से पूछ लिया भैया तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने कहा कि मेरा नाम धनपाल है। उन्होंने कहा धनपाल होकर के भीख मांगते हो? उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, और ब्रह्म ज्ञान होते ही गुरुजी के पास आकर के उसने कहा गुरुजी मैंने एक विचित्र घटनाएं देखी। क्या देखी? कि लक्ष्मी तो कंडा पिणे, लक्ष्मी नाम की कन्या सूखे कंडे इकट्ठे कर रही है। कि लक्ष्मी तो कंडा पिणे और भीख मांग धनपाल। धनपाल नाम का व्यक्ति भीख मांग रहा है, और अमरपाल तो चल बसे। अमरपाल जी चले गए, और बढ़िया छेदीलाल गोविंद भगवान की। इसीलिए तो कहते संत कि धन हीरो गवायो कचरा में है भरी जवान कनखरा में। धन हीरो गवायो कचरा में, गवा दियो कचरा में, भरी जवान कनखरा में।
भरी जवानी में इतराई। अब आयो अब आयो रे ज्ञान बुढ़ापा में, नहीं आयो रे तारा आयो बचरा में, भरी जवान का बचरा में। और मरने के बाद भी उसको जिंदा भी किया तो बकरे का मुंह लगा दिया। आज भी जो शिवालय में बम बम की जो आवाज करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं कि दक्ष शिवद्रोही था, इसलिए अभिमान का परित्याग करें और मोक्ष की भी इच्छा करते हैं सज्जनों। तो जब तक हम उस परम सत्ता को नहीं जानेंगे, परम सत्ता को हम नहीं पहचानेंगे, वहां तक तो मोक्ष मिलना असंभव है। क्योंकि पुराण कहते हैं मोक्ष किसको मिलता है? जो व्यक्ति संसार से परे हो जाता है, जो आत्माएं संसार से परे हो जाती है और मोक्ष के अधिकारिणी बन जाती है। वरना भगवान राम जिसके घर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्राकट्य हुआ था ना, दशरथ जी महाराज, भगवान ने अपने पिताजी को मोक्ष नहीं दिया। रामचरितमानस प्रमाण है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैया से, देवी दशरथ पुत्र दशरथ जी ने पुत्र के मोह में प्राण त्यागे थे। पुत्र राम को वो नहीं जानते थे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण का स्वरूप मेरे घर में पल रहा है। उन्होंने राम राम कही, राम कही, 6 बार राम का नाम लेकर दशरथ जी ने प्राण को त्यागा। लेकिन दशरथ जी महाराज अधोगति को चले गए कि दशरथ पुत्र इन मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। मोक्ष नहीं मिलता दशरथ जी महाराज को। और भगवान ने मोक्ष किसको दिया? एक जटायु गिद्ध, जिसके बारे में लिखा गोस्वामी जी ने, गिद्ध अधम गति आमिष भोगी
जो जाचक योगी। जो मांसाहारी पक्षी है भगवान ने उसको गति प्रदान की। गोस्वामी जी लिखा है जब गिद्ध मरने लगा तो गिद्ध को भगवान ने अपने गोद में ले लिया। गिद्ध से भगवान पूछते हैं, भगवान रोते हैं। वो राम जो दशरथ जी की मृत्यु पर नहीं रोए, भगवान राम। भरत जी ने कहा कि पिताजी का देहावसान हो गया, भगवान राम नहीं रोए। लेकिन जब जटायु जा रहा है तो भगवान रो रहे हैं। संतों ने लिखा है कि दीन मलीना अधीन है अंग, विहंग पड़ो क्षिति छिन्न दुखारी। जिसका अंग अंग कटा हुआ है, खून से लथपथ शरीर, कि राघव दीना दयाल कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी। भगवान करुणा सागर की आंख में करुणा के सैलाब उमड़ पड़े। भगवान क्या करते हैं कि गिद्ध को गोद में लेके कृपा निधि, नैन सरो जन में भरी बारी। भगवान की आंखों में आंसू। गिद्ध गोद में पड़ा हुआ है, उसके पंख को भगवान बार बार संवार रहे हैं। ओ 12 ही बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटानो सुझारी। भगवान ने जटायु के शरीर पर जो धूल लगी हुई थी अपनी जटाओं से उसको साफ किया। तो भगवान बहुत करुणा वरुणा लय है, लेकिन हमको कुछ चल करके जाना पड़ेगा। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में लिखा है, भगवान कहते हैं अपने भक्तों से तू 1 कदम आगे बढ़ा, मैं 10 कदम आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन विश्वास करना चाहिए, परमात्मा का भरोसा करना सीखो। अगर हमने भगवान का भरोसा कर लिया तो सब वही कर रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा भगवान से कि आप जो ये मुझसे हत्या करवा रहे हो, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई सखा है, कोई ताऊ है केशव, इसके पाप का फल मैं कहां जाकर के भोगूंगा। भगवान ने कहा था अर्जुन तू क्यों चिंता करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन सब धर्मों का परित्याग कर दे, सब प्रपंचों को छोड़ दे, मामेकं शरणं व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। उन्होंने कहा फिर क्या होगा कि हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तेरे जितने भी पाप है अर्जुन मैं सब क्षमा कर दूंगा। ये भगवान ने गीता में कहा है। भगवान जब भागने लगा अर्जुन, भगवान ने बाल पकड़े थे अर्जुन के, अर्जुन कहां भागता है, कायर क्षत्रिय होकर के भाग रहा है। उन्होंने कहा सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, मैं कैसे बाण चलाऊं। तब भगवान ने कहा था अर्जुन तेरे पितामह तो मुर्दे हैं, वो ये सामने पितामह भीष्म मुर्दा खड़ा है। उन्होंने कि मुर्दा कैसे खड़ा है केशव। भगवान ने कहा था जो बूढ़ा नीति की बात नहीं करता वो मुर्दा होता है। जिस समय द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था दुशासन, द्रौपदी ने कहा था गुरुदेव कृपाचार्य से, हे कुलगुरु तुम तो इस वंश के गुरु हो, बचाओ मुझे। कृपाचार्य जी नहीं बोले। द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव आपने तो कौरवों को भी पढ़ाया, पांडवों को भी पढ़ाया, आप दोनों के गुरु हो, आप तो नीति की बात बोलो। गुरु द्रोणाचार्य ने सिर को झुका लिया। उसने पितामह भीष्म से कहा, हे पितामह तुम तो इस कुरु वंश के अश्वत्थ वृक्ष हो, तुम कुछ नहीं बोलते। भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले।
भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मुर्दे थे तुम्हारे गुरु और तुम्हारे पितामह, वहां का राजा अंधा था, लेकिन ये सारे मंत्री भी अंधे थे, इसलिए इस कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने मुर्दे खड़े हैं। बाण चला, निमित्त मात्र भव सब साचिन, तो निमित्त बंदे अर्जुन ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। कथा कहती है सच्चाई कि जो होना है वो निश्चित होना है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सिर्फ निमित्त बन जाओ, काम सब होगा, वो जो नहीं होने का है वो कभी नहीं होगा। इसलिए हम निमित्त बन जाएं और सारे काम को परमात्मा को अर्पण कर दें, भगवान को सौंप दे, शरणागत का भाव मन में ले आए। जब शरणागत का भाव मन में आ जाएगा तो भगवान ज्यादा दूर नहीं है। कोई भी काम हम करें ना, भगवान को अर्पण करते चले, परमात्मा ये तुम्हारा काम है, हम तुमको सौंपते हैं, काम तुमको पूरा करना है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। एक संत कहते हैं कि जो जीवन की गाड़ी है भगवान को अर्पण कर दो, कि थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने। तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने। थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, तू तारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। चाहे तू रख ले चाहे डुबो दे, चाहे तू अगले चाहे तू बोले, फूलों में रख चाहे कांटे चुभो दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभो दे। थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। ओ भवसागर में नैया पड़ी है, 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 नैया पड़ी है दाता नैया पड़ी है, नैया पड़ी है दाता नैया पड़ी है। पार तू उसको लगा दे, तू जाने थारो काम
के चक्कर में नहीं पड़ना है। जीवन की जो गाड़ी की जो डोरी है वो परमात्मा को अर्पण कर दो, वो झंझट में नहीं पड़ना। क्योंकि कई रास्ते हैं संसार में, धर्म के भी कई रास्ते हैं, कई पंथ हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, गुरु अलग हो सकते हैं, शास्त्र अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का मुकाम एक होना चाहिए। तो नलखेड़ा किसी को आना है ना, तो कोई धरोला से आएगा, कोई छापेड़ा से आएगा, कोई आमला से आएगा, लेकिन आना तो बगलामुखी के दरबार में है। तो रास्ते अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन स्थान एक होना चाहिए। तो स्वर्ग की हमारी जो यात्रा है, इस आत्मा की जो यात्रा है, वो सतत चलती रहे। संत कहते, सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज परीक्षित से कि राजन सत्य को जीवन में धारण कर लो, वो झंझट में मत पड़ो। एक महात्मा ने लिखा है, एक बार क्या हुआ कि दो बुजुर्ग आदमी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। अब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो तीर्थ यात्रा करते करते रेलवे स्टेशन पर रेल लेट थी, ट्रेन आने में थोड़ा समय था। उन्हें कहा स्नान कर ले, नल लगे हुए थे वहीं स्टेशन पर। तो उन्होंने कपड़े खोल लिए, कपड़े को धो डाला, और एक ने तो वही जो नल के जो पाइप थे, पाइप पर कपड़े को सुखा दिया, धोती को सुखा दिया। और जो दूसरे बासाब थे, उन्होंने अपनी पगड़ी, जो बोर जाली होती है ना छोटे छोटे कांटे वाली, यहाँ बहुत नदी किनारे पर, उन्होंने एक उस पर डाल दिया साफे को। अब ट्रेन आ गई, अब ट्रेन आ गई तो जो होशियार बासाब थे, जिनकी धोती पाइप पर सूखी हुई थी, उन्होंने झट से पकड़ा, खींचा, लपेटा, थैले में रखा और ट्रेन में चढ़ गए। वो जिन बासाब का साफा जाली बोर पर सूखा हुआ था, वो इधर से खींचे तो उधर उलझ जाए, उधर से खींचे इधर उलझ जाए, वो ट्रेन निकल गई। तो ये व्यवस्था धर्म की, ये तो दृष्टांत है। जीवन में इतना साफ सुथरा जीवन रखो कि कभी भी भगवान के दूत आए और पूरे जीवन की पोटली को बांध करके और सब के साथ चल जाए। वरना लोग कहते हैं 6 महीने से वो तो कपड़े बिगाड़ रहे हैं, 6 महीने से कपड़े क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने साफे जाली बोर के ऊपर डाल रखा था। इधर से निकाले तो बेटे में उलझ जाए, इधर से बेटे में उलझ जाए, इधर से नाती पोते में उलझ जाए। तो जीवन साफ सुथरा रखो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जितना हो सके अच्छा करो। दुनिया कथा हम सुन रहे थे, सती का शरीर त्याग करना, सती मैया का अगला जन्म महाराज हिमाचल के घर में पार्वती मैया के रूप में जन्म लेना। पार्वती मैया चलने लगी, हिमाचल महाराज की पत्नी मेना नारद जी महाराज को बुलाती है, पूछती है, महाराज मेरी बेटी का भाग्य कैसा है? हस्तरेखा देखी नारद जी महाराज ने, उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे पति के भाग्य में तो ओगड़ लिखा हुआ है, अघोरी लिखा हुआ है, शमशान में रहने वाला लिखा हुआ है। उन्होंने फिर अच्छा कैसे होगा? तो नारद जी महाराज ने कहा, देवी कि जो तप करे वो कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो भगवान शिव लिखे हुए लेख को मिटा सकते हैं। पार्वती मैया ने
भगवान शिव का पूजन किया, मिट्टी का शिवलिंग बनाया कई साल तक और पार्थिव पूजन किया। बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है, भागवत पुराण में लिखे हैं कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो 16 सोमवार तक काली मिट्टी के शिवलिंग बना करके ओम नमः शिवाय से 108 बार दूध चढ़ाती हैं तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण में प्रमाण है। पार्वती मैया ने भी यही किया, शिव पूजन किया, जंगल में चली गई, पत्ते खाए और भगवान शंकर के साथ उनका विवाह तय हो गया। भगवान शंकर की बारात आई। आप सभी जानते हैं, बारात में भूत प्रेत थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, गण किन्नर थे, नाग थे। भगवान का श्रृंगार सजाया गया। जब भगवान आ रहे थे, बारात आ रही थी, उस बारात में सभी थे, भगवान विष्णु थे, ब्रह्मा थे, इंद्र थे, वरुण थे, यम थे, कुबेर थे, नाग थे, दिक्पाल थे। बारात को सामू लेने के लिए गए तो जब भगवान शिव की बारात के सामू गए लेने के लिए तो सामने भूत प्रेतों को आते हुए देखा। हिमाचल राजा के जो दूत थे, काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता थे, उन्होंने जैसे ही भूत प्रेतों को देखा तो सारे के सारे बेहोश हो गए। और ये लिखा रामचरितमानस में कि को मुख ही ना विपुल मुख काहू। भगवान शिव की बारात ऐसी थी कि किसी को तो मुंह नहीं, सिर्फ धड़ चला रहा है, किसी को दो मुंह, किसी को आगे पीछे मुंह, किसी को चार मुंह। ऐसी विचित्र बारात थी। उस विचित्र बारात को देखकर सारे कार्यकर्ता हिमाचल राजा के भाग गए। वो जितनी भोजन प्रसादी थी वो रुद्रगणों ने लूट ली। बफर सिस्टम बना लिया उन्होंने। बफर होता है ना, वहीं से चला है, जूते पहन के खाओ। तो सारे आ गए, हिमाचल राजा के घर आ गए। पार्वती मैया ने देखा, पार्वती मैया भी अचेत हो गई, बेहोश हो गई। दूल्हे का रूप देखकर भगवान शिव ने कहा, भगवान विष्णु की तरफ देखा, भगवान विष्णु ने शिव की तरफ देखा। इतना विचित्र रूप भगवान भोले भंडारी महाकाल बाबा विश्वनाथ ने बनाया कि मैना रानी खुश हो गई। पार्वती मैया का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चार किए। उसी बीच में क्या होता है, एक कथा आती है शिव पुराण में। एक तोरण नाम का राक्षस था, तो वो राक्षस बीच में आ गया। जैसे ही भगवान शंकर दरवाजे पर पहुंचे, वो राक्षस खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरे बारात लेकर आया, मेरा संबंध, मेरा विवाह होगा। भगवान ने कहा दूल्हा तो मैं, दूल्हा ने बारात में वर दो। उन्होंने कहा तू कैसे दूल्हा बन के आ गया? तो तोरण नाम के राक्षस ने कहा भगवान शिव, जब मैं छोटा था और पार्वती जी भी छोटी थी तो मैं चिड़े के रूप में पार्वती जी को खेलने खिलाने के लिए आता था। जब पार्वती रोती थी तो मैना रानी कहती थी कि रो मत, वरना इस चिड़े के साथ तेरा संबंध कर दूंगी। तो वो राक्षस था, वो उसने कहा कि मेरी सगाई तो पहले से पक्की है। अब मेरे को मालूम पड़ा कि आज विवाह है तो मैं तो बारात लेके आ गया। भगवान शंकर ने उसी समय त्रिशूल से तोरण नाम के राक्षस का मस्तक काट डाला। आज भी जो तोरण बनते हैं ना, तोरण के ऊपर चिड़ी लगाई जाती है, चिड़ा, वो चिड़ा राक्षस का प्रतिरूप है। हर दूल्हा उस पर शस्त्र से हमला करता है, उसके बाद वह प्रवेश होता है। तो भगवान शंकर ने उसको वध किया। भगवान शंकर का विवाह हुआ। देवता गंधर्व नाग चारण वैकुंठ से फूलों की वर्षा होने लगी। चारों ओर शोभा बढ़ गई। भगवान दूल्हे के रूप में, पार्वती मैया जगत जननी चंडीपराम्बा भगवती दुल्हन के रूप में, और भव्य विवाह होता है कि शिव शंकर की सजी है बारात, सुहानी लागे रात, दुल्हन बनी पार्वती। शिव शंकर की सजी है बारात, सुहानी लागे
दुल्हन बनी पार्वती। शिव शंकर की। देखो ध्यान दे, माताओं विषय ध्यान दे, कोई शादी में भागवत है और भागवत में शादी आ गई तो नाच गान के लिए इकट्ठे हुए भाई, विवाह में दीपक भैया के विवाह में भागवत और भागवत में भगवान शंकर की शादी। जो मन हो शिव शंकर की सजी है बारात, सुहाने लगे रात, दुल्हन बन पार्वती। शिव शंकर की सजी है बारात, सुहाने लगे रात, दुल्हन बनी पार्वती।
पते। हर हर महादेव हर हर। शिव का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र पढ़े, स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, आहुतियां ली और कई दिनों तक भगवान शिव ने हिमाचल महाराज के घर में निवास किया। उसके बाद भगवान कैलाश के पधारे, समय आया तो दो पुत्रों की प्राप्ति भगवान शंकर को हुई। ये माँ पराम्बा भगवती के दो पुत्र, एक गणेश दूसरा कार्तिकेय का अवतरण हुआ। गणपति जी को सब देवताओं ने प्रथम पूज्य मान लिया। तो कार्तिक स्वामी को देवताओं ने अपना सेनापति बना लिया। और कथा का विश्राम नहीं है, बोले गोविंद भगवान की। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, की रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, मेरी यह प्रार्थना होगे न कोई यातना। मेरी यह प्रार्थना होगे न कोई यातना। रहे अंधेरी रात ना, हे पूर्ण परमात्मा। होगे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, जीव करे आराधना होगे न कोई यातना। जीव करे आराधना, होगे न कोई यातना। एक मेरी यह प्रार्थना, हे प्रभु, हे पूर्ण परमात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, बिहारी लाल की जय हो। चढ़े दूध करे ओम जगदीश, जो जावे मन पावे, दुख बिन से मन का। कौशिक निकेतन का, मात पिता तुम मेरे, शरण रहो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा,
अपने हाथ बढ़ाओ, शरण लगाओ, द्वार खड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, तेरा तुझको अर्पण, क्या करे मेरा। ये पूरण ब्रह्म की आरती जो कोई लगावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के मन में दूध करे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिर्मोहनम, सदा वदन्तं दयालुं, भव भवानी सहितं नमः। मंदारमाला गुणगान गाए, कृपालमाला गीत शेखर, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणं गौरी नारायण नमः, नारायण नमः, नारायण नमः। हर हर महादेव, ओम चक्रेण जन्मयन्तदेव, पारिधराणि प्रथमान्य चेहनाकं महिमाना, स्वतंत्र जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कालराजाय विद्महे देवपुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम महापुरुषाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरवे प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गायत्री माता की। को